अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा? उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है बेटा फोर्थ क्लास आपने अपने कल वाले टेस्ट की जो मिस्टेक्स थी वो एच वर्क में करके जो है पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया होगा। तो बहुत सारे बच्चों का टेस्ट बहुत अच्छा था और जिनमें थोड़ी बहुत कमी थी तो बेटा उनकी थोड़ी मिस्टेक्स थी, तो आपने जो है वो उनको भी ठीक कर लेना है। चलें बेटा, आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेना है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बेटा आज का हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमारा आज का एसएलओ है आइडेंटिफाई डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 3, 5 एंड 10। तो डिविजिबिलिटी आपके पास जो है वो होती है, हमने जो है पूरा तकसीम हो जाना, कोई भी आपके पास रिमाइंडर ना बचे। अगर आप किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर रहे हैं, लाइक आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 4 होता है, रिमाइंडर आपके पास नहीं बचता, तो ये आपके पास डिविजिबिलिटी होती है। चलें बेटा फोर्थ क्लास अपनी मैथ्स की बुक और नोटबुक ओपन कर लें बेटा, शाबाश। बेटा पेज नंबर 39 है आपके पास, यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज की डेट आपके पास 28/3, यहाँ से लेकर पेज नंबर 40 आपके पास कंप्लीट है। इसी तरह पेज नंबर आपके पास 41 है, ये भी कंप्लीट है। पेज नंबर 42 आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 होगा, आपने यहाँ तक डेट लगा लेनी है आज की। राइट डेट है 28/3। ये आपने नोटेबल नोट है डिफाइंड विजिबिलिटी, ये आपका एच वर्क है बेटा, इस पर डेट लगा लें। और आपके पास एक क्विक चेक है, इसके ऊपर आपने आज की डेट लगा लेनी है, ये भी आपका एच वर्क है जी। बेटा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फैक्टर्स होता है आपके पास कोई नंबर हो तो हमने बताना होता है वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, मतलब हमने जुज़ बताना है, उसके वामल बताने होते हैं। लाइक जैसे हमने देखा कि 3 है तो 3 किस किस के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, तो 1 और 3 जो है वो इसके फैक्टर्स होंगे 3 के। इस तरह मल्टीपल्स हैं तो मल्टीपल्स में हमने इनका मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। लाइक अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 2 2 4 है, फिर अगर हम अगेन 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो 2 3 6 होता है। तो ये इसके मल्टीपल्स होते हैं 2 के, यानी आप 2 का टेबल राइट कर रहे होते हैं। चलें बेटा हम आज के एसएलओ को देख लेते हैं। आइडेंटिफाइड विजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 3, 5 एंड 10। तो हमने पढ़ना है इसके बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ लेते हैं इसकी। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर होल नंबर इफ इट इज डिवाइड द अदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होते हैं किसी और नंबर के साथ तो कोई भी आपके पास रिमाइंडर ना बचे, पूरा डिवाइड हो जाए, तो वो डिविजिबिलिटी होता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने इसके रूल्स पढ़ने हैं, पूरा तकसीम हो जाना, कोई भी नंबर बाकी ना बचे आपके पास। जैसे हमने मतलब हम इसको डिवाइड करने के बगैर भी बता सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 के टेबल पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 5 या 10 पे जा रहा है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। हम सबसे पहले 2 का रूल पढ़ते हैं। इफ़ द वंस प्लेस डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर हमेशा 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। इसको बेटा हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी आपके पास डिजिट लिखा हुआ है, उसकी वंस प्लेस पे अगर ये वाले नंबर आते हैं तो इसका मतलब है कि इट्स मीन कि वो 2 के टेबल पे जा रहे हैं, वो पूरा डिवाइड कर रहे हैं। लाइक इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आपने लिखा 450, इसकी वंस प्लेस आपके पास ये है। तो डिविजिबिलिटी रूल में हमने यही पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, तो ये देखिए वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 के टेबल पे शाबाश डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो इसकी वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर हम इस नंबर को देखें, इस डिजिट को देखें, तो आपने देखा लास्ट पे 6 आ रहा है वंस प्लेस पे, तो 6 2 के जो है वो टेबल पे हो सकता है, तो इसका मतलब है ये भी डिविजिबल है 2 के टेबल पे। नेक्स्ट आपके पास नोटेबल नोट है, इसको आपने लर्न कर लेना है, एमसीक्यूज लिख लेना है इसके ऊपर। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सारे के सारे 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। 3 का डिविजिबल रूल पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। हमने देखना होता है कि हमने इनको कोई भी अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है, लाइक हम इसको इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, कि आपके पास कोई जैसे ये नंबर एक लिखा हुआ है 1 3 5 है, हमने इन सबको प्लस करना होता है। जैसे 1 + 3 + 5, तीनों को नंबरों को प्लस किया हम डिजिट्स को, तो 9 आया। अगर 9 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो इट्स मीन ये 3 के टेबल में डिविजिबल है। अब जैसे ये देखा हमने 1 5 6 8 है, अब हमने इनको भी प्लस करना है सबको, 1 + 5 + 6 + 8 सबको प्लस करके लिख देना है, तो 20 आ गया। अब 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स मीन ये 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं है, शाबाश। अब 71 को देख लेते हैं। 7 + 1 कितना होता है? 8 होता है, तो क्या 8 3 के टेबल में आता है? शाबाश। 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल रूल में 3 के टेबल में नहीं आएगा। इस तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर जो है 5 में देखना है हमने। इफ एनी नंबर हैज़ 0 और 5 इन दी वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5।
जिसकी वंस प्लेस पे 0 और 5 आता हो, यानी 0 और 5 आ रहा है, ये 2 डिजिट्स आ रहे हों जिसकी वंस प्लेस पे, इट्स मीन्स को 5 के टेबल में जा रहा है। जैसे आपने देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पे लास्ट पे वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 में डिविजिबल है। इसके एंड पे 0 आ रहा है, ये भी 5 के टेबल में जा रहा है, लेकिन इसके एंड पे 7 आ रहा है, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है इसके रूल को। इसका मतलब है ये इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। लाइक जैसे यहाँ पर देखें, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 के लिए हमने देखना है उसकी वंस प्लेस पे 0 और 5 आना चाहिए। इसकी 0 आ रहा है तो ये भी जा रहा है, इसके 5 आ रहा है एंड पे तो ये भी जा रहा है, लेकिन इसके 6 आ रहा है तो ये 5 के टेबल पे नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। इस रूल में हमने देखना है इफ़ एनी नंबर हैज़ 0 इन दी वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। जिनकी वंस प्लेस पे 0 आता है, इसका मतलब वो 10 के टेबल में जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 0 आ रहा है तो ये भी 10 के टेबल में जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसका मतलब है ये 10 के टेबल में नहीं जाएगा। लाइक जैसे हम इधर कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पर देखा 0 आ रहा है, ये भी जा रहा है इसके टेबल में, यहाँ भी 0 है, ये भी 10 के टेबल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये 10 के टेबल में नहीं जाएगा। देखना सिर्फ बेटा आपने वंस प्लेस को होता है। ये एक नोटेबल नोट है, इसके ऊपर आपने एमसीक्यूज लिख लेना है। एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 और 5 मस्ट बी डिविजिबल बाय 10। ऐसा कोई नंबर जो 2 और 5 के टेबल में बेटा जा रहा है आपके पास, तो वो लाजमी 10 के टेबल में जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा 20 जो है वो 2 के टेबल में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। और 5 पे क्यों जा रहा है? क्योंकि 5 का हमने भी पढ़ा था, जिन नंबर्स के एंड पे 0 आता है और 5 आता है, ये 0 आ रहा है तो ये भी 5 के टेबल में जाएगा। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 10, ये 10 पे भी जाएगा लाजमी, क्योंकि 0 आ रहा है एंड पे, और ये 5 के टेबल 10 के टेबल में हमने यही देखना होता है कि एंड पे 0 आता है। जी बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राइट 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। आपने कोई 5 नंबर राइट करने हैं जो 2 और 5 के टेबल में जो है वो डिविजिबल हों, 2 और 5 के टेबल में जाएं। तो पहला नंबर अगर हम जहाँ पे 10 लिखते हैं तो हमने देखना है 2, पहले आपने 2 और 5 को रिकॉल कर लेना है। 2 और 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। 2 में जिन नंबर्स के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, और 5 जिन नंबर्स के एंड पे 0 और 5 आता हो। तो हमने यहाँ पे पहला नंबर अगर 10 लिखा है तो 10 आपका मतलब है 2 में जा रहा है क्योंकि 0 एंड पे आ रहा है, और 5 में भी जाएगा क्योंकि 0 एंड पे आ रहा है। इसलिए हमने इनको दिख लिया। 20 22 के टेबल में भी जाता है, 5 में भी, 38 वो 2 के टेबल में भी, 5 के टेबल में भी, 40 50 इसी तरह। तो आपने ये 5 जो है वो राइट करने थे बेटा, तो ये हमने 5 राइट कर लिए। नेक्स्ट पेज के बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट 4 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10। तो पहले आपने 5 और 10 के टेबल रिकॉल कर लेना है कि 5 में जो है वो जिन नंबर के एंड पे 0 और 5 आए, और 10 वो है जिन नंबर्स के एंड पे 0 आ रहा हो। तो आपने देखा यहाँ पे आपने जो है 5 डिजिट राइट करने हैं, 4 राइट करने हैं जिनमें 5 डिजिट्स हों। तो 5 डिजिट्स इनके अंदर आने चाहिए, लेकिन जो है टोटल 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा राइट किया हुआ है, तो बेटा आप भी एक्स्ट्रा राइट कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे कोई भी नंबर होता है स्टार्टिंग में आप कुछ भी लिख लें, लेकिन एंड वाला वंस प्लेस वाला सिर्फ आपने वही लिखना है जो 5 और 10 दोनों पे आ रहा हो। मैंने देखा है, मैंने एंड पे लास्ट पे 0 लिखा है, तो 0 जो है वो 5 पे भी आ रहा है और 0 10 में भी जाता है। अगर मैं इधर 0 लिख रही हूँ तो 0 इसमें 5 में भी जाएगा और 10 में भी जाएगा। इसी तरह अगर मैं इधर 0 लिख रही हूँ तो इधर 0 5 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा। तो इसी तरह आपने इन दोनों को भी कंप्लीट कर लेना है। तो स्टार्टिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो बेटा मैटर नहीं करता। जी बेटा आपने सिर्फ इसका जो है वो वंस प्लेस को देखना होता है, लास्ट डिजिट को देखना होता है। इस तरह आपने क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लेना है। राइट 5 नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 5 एंड 10। जो 2 5 और 10 तीनों के टेबल में जा रहे हों, तो हमने पहले इनको रिकॉल कर लेना है अपने माइंड में कि 2 के टेबल वाला कौन से हैं, 5 में क्या आ सकता है एंड्स पे, और 10 के टेबल के एंड पे क्या आना चाहिए। तो हमने जैसे यहाँ पे 10 20 30 40 50 5 नंबर लिखने थे, 5 लिख लिए। हमने देखा 10 है, 10 2 के टेबल में भी जा रहा है क्योंकि इसमें 0 एंड पे आ रहा है, और जो है वो 0 एंड पे आ रहा है तो ये 5 में भी जाएगा, और 10 के एंड पे भी 0 होना चाहिए। तो इसलिए ये 10 जो है वो तीनों में आ रहा है। इस तरह आपने देखना है 20 तीनों में आ रहा है, 30 भी, 40 एंड 50। तो अब बेटा इसके आगे कोई और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं बेटा आपने यही लिखनी है। आप 70 80 100 इस तरह भी लिख सकते हैं। जी बेटा आपने इन रूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इन रूल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़कर जो है फिर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेटा ये आपका एक क्विक चेक है। वाई आर ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल क्यों नहीं होते। तो बेटा हमने अभी एक बात इधर भी पढ़ी थी कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। तो हम इसकी रीज़न ये दे सकते हैं, इसका आंसर ये लिख सकते हैं, बिकॉज 1 इज़ ऑलवेज लेफ्ट ओवर। जब हम कोई ऑड नंबर लेके उसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है, इसकी वजह से हम जो है वो इसको 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक आपने ऑड नंबर कोई लिया 3, इसको 2 पे अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 निकाले 1, तो ये एक बच गया। इसी तरह अगर आप देखें यहाँ पे 2 और 5 इस तरह डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, अगेन 5 1 बच जाएगा। इसी तरह बेटा आपने इसका आंसर लिख लेना है, बिकॉज 1 इज़ ऑलवेज लेफ्ट ओवर। तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका हमेशा जो है 1 जो है वो बच जाएगा।
जी तो 4 क्लास बेटा पेज नंबर 40 के ऊपर आपने डिविजिबिलिटी की डिफाइन जो है नोटेबल नोट में ये आपने होमवर्क में राइट करनी है, और पेज 41 के ऊपर क्विक चेक है जो है ये भी आपने होमवर्क में राइट करना है। होमवर्क करके आपने बेटा पोर्टल पे लाजमी अपलोड करना है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। फ़ी अमानिल्लाह बेटा।